राधा माधव कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। गणिताय चंद्र की जय। संवेद भक्तविंद की जय। संवेद भक्तविंद की जय। संवेद भक्तविंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18 व 19। क्योंकि 18 का तात्पर्य नहीं है तो यहाँ पर श्लोक क्रमांक 19 लिखा है, लेकिन हम श्लोक क्रमांक 18 का शब्दार्थ पढ़ेंगे ताकि श्लोक का हम उच्चारण कर सकें। मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वे तुम एवं सतसंकल्पेन श्रीधीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनंदेमम अब्रवीत। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। श्लोक क्रमांक 19। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालका तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापम अपि सुव्रत। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापम अपि सुव्रत। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि क्षमा कीजिए वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापम अपि सुव्रत। कृपया दोहराएं, एक प्रभु जी एक माता जी। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं राजन्य बालक प्रयच्छामि भद्रं ते नामी सुव्रत। माता जी। श्री भगवान उवाच प्रयच्छामि भद्रं ते शब्द। श्री भगवान उवाच
वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक शब्दार्थ दोहराएं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, वेद जानता हूँ, अहम मैं, ते तुम्हारा, व्यवसितम दृढ़ संकल्प, हृदय के भीतर, राजन्य बालक हे राजा के पुत्र, तत् वह, प्रयच्छामि तुम्हें दूंगा, भद्रम समस्त कल्याण, ते तुमको, दुरापम यद्यपि प्राप्त करना कठिन है, अपि तो भी, सुव्रत जिसने पवित्र व्रत धारण कर रखा है। अर्थ व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। तात्पर्य, भगवान अपने भक्त के प्रति इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने ध्रुव महाराज से तुरंत कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में भक्त ध्रुव मन ही मन अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि भक्ति करते हुए उन्होंने भौतिक लाभ की कामना की थी, जिसके कारण ईश्वर प्रेम की अवस्था तक पहुंचने में उन्हें बाधा हो रही थी। भगवद गीता 2:44 में कहा गया है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम, जो लोग भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं वह भक्ति की ओर आकर्षित नहीं हो सकते। यह तो सच है कि ध्रुव महाराज हृदय में ऐसा राज्य चाह रहे थे जो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ हो। एक क्षत्रिय की यह स्वाभाविक आकांक्षा होती है। ध्रुव केवल 5 वर्ष के बालक थे, अतः लड़कपन के कारण वे अपने पिता तथा पर पितामह से भी बड़ा साम्राज्य की आकांक्षा कर रहे थे। उनके पिता उत्तानपाद मनु के पुत्र थे और मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ध्रुव इन पारिवारिक सदस्यों के आगे बढ़ जाना चाह रहे थे। भगवान को ध्रुव की नादान आकांक्षा का पता था, तो फिर उन्हें किस प्रकार ब्रह्मा से भी उच्च पद प्रदान किया जा सका। भगवान ने ध्रुव महाराज को आश्वस्त किया कि वह भगवत प्रेम से विलग नहीं होंगे। उन्होंने ध्रुव को इस बात की चिंता न करने के लिए कहा कि भौतिक आकांक्षाओं के साथ ही वह महान भक्त बनने को भी महत्वाकांक्षा रखते थे। सामान्यतः भगवान शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते, भले ही वो इसके लिए इच्छुक हो, लेकिन ध्रुव का मामला भिन्न था। भगवान जान रहे थे कि वह इतना बड़ा भक्त है कि ऐश्वर्य होने पर भी वह भगवत प्रेम से विचलित नहीं होगा। इस उदाहरण में यह सिद्ध हो जाता है कि अत्यंत योग्य भक्त भौतिक सुख की सुविधा के साथ ही भगवत प्रेम भी कर सकता है, किंतु यह एक विशेष दशा थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी तदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास का आज पहला दिन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में हैं और इसका शीर्षक है कि ध्रुव महाराज का घर लौटना। तो पृष्ठभूमि में हम जब देखते हैं कि कैसे बालक ध्रुव के मन में एक इच्छा हुई कि उनके पास उनके पिता, फिर पितामह, परम पितामह यानी उत्तानपाद, मनु और ब्रह्मा से भी बड़ा साम्राज्य हो, और इस इच्छा को मन में रखते हुए उन्होंने तपस्या आरंभ की। और तपस्या भी कुछ साधारण तपस्या नहीं थी, कठोर तपस्या थी। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने वरदान देना चाहा, लेकिन जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये मैं क्या मांग रहा था, और पश्चाताप भी हुआ कि मैं कांच के टुकड़ों के पीछे था और मुझे हीरा प्राप्त हो गया, तो हीरे के सामने कांच के टुकड़ों की क्या कीमत है। तभी उन्हें लगा कि भगवान मुझे शुद्ध भक्ति न देके अगर मुझे सिर्फ साम्राज्य देंगे तो तपस्या वास्तव में उस कांच के टुकड़े के लिए या साम्राज्य के लिए ही हुई ना। तब उनके मन में एक भय था और उस भय को भगवान जान गए। जैसे कि हमने देखा कि पिछले यानी इसी अध्याय में श्लोक क्रमांक 6 से लेके 17 तक ध्रुव महाराज बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे थे, और ये प्रार्थनाओं का जो बोध उन्हें तपस्या करने के पहले नहीं था, लेकिन जब भगवान ने अपने शंख से उसको स्पर्श किया तो ध्रुव महाराज को वो ज्ञान प्राप्त हो गया, और उस ज्ञान के वश ऐसी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे। 5 वर्ष का एक अबोध बालक होता है जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं होती, लेकिन भक्ति इन सबसे परे है। कभी कभी हमें देरी से यानी उम्र के यानी आखिरी पड़ाव में भी ऐसी प्रार्थनाएं समझ में नहीं आती हैं कि वो भगवान के प्रति क्या यानी संबोधन कर रहे हैं और इसका अर्थ क्या है। लेकिन ये एक भक्त और भगवान के बीच का एक रिश्ता है जिसके रहते हुए वो इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे। तो जब उन्हें दर्शन हुआ और उनको लगा कि मैं क्या मांग बैठा और मुझे अगर भक्ति नहीं मिली तो क्या होगा, तो भगवान तुरंत कहते हैं, इस श्लोक में कहते हैं कि हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा जानता हूँ, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। और विष्णु पुराण में इसका विस्तार में थोड़ा उल्लेख आता है, और भगवान ध्रुव महाराज को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हैं। तो पहले स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 82 से इसका वार्तालाप शुरू है। तो भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म में ध्रुव तू एक ब्राह्मण था और मुझ में हमेशा एकाग्र मन से मेरी भक्ति करता था, माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता था, अपने स्वधर्म का पालन करता था। और कुछ ऐसा हुआ कालांतर में कि तुम्हारी पहचान एक राजपुत्र के साथ हो गई, और उसके पास बहुत वैभव था, वो रूप लावण्य युक्त था, यानी बहुत रूपवान था। तो तुम्हारी इच्छा हो गई कि मैं भी राजपुत्र बनूं, क्योंकि तुमने अपने स्वधर्म का पालन किया था। तो फिर मैंने तुम्हें ऐसे एक परिवार में जन्म दिया जहाँ पे पिता उत्तानपाद
और दादा यानी मनु, उनके कुल में तुम्हें जन्म मिला, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी तो उसे मुझे पूर्ण करना था। फिर तुमने यहाँ पर भी मुझे संतुष्ट किया, तो संतुष्ट करने के बाद ये मेरा वचन है, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी आराधना करते हैं उसे तो मैं मोक्ष पद तुरंत दे ही देता हूँ, लेकिन जो निरंतर मेरा चित्त में अपने चित्त में निरंतर जो मुझे बिठाए रखे हैं, हमेशा जो मेरा ध्यान करते हैं, तो उनका क्या कहना, तो उन्हें सब कुछ देने का यानी एक मेरा वचन बनता है, एक मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ, और ये ध्रुव लोक की महिमा आने वाले श्लोकों में भी बताई जाएगी कि किस प्रकार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, ये सब ग्रह जो हैं, इवन ब्रह्मलोक, इनसे भी वो परे है। जो ताप इन लोकों में होते हैं वो ध्रुव लोक में नहीं है, और इसका स्थान कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है, इसके बारे में भी आगे के श्लोकों में चर्चा है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके तात्पर्य को एक वार्तालाप के द्वारा समझाते हैं। वो कहते हैं, भगवान विष्णु जब कह रहे हैं कि ये तुम्हारी इच्छा प्राकृतिक है, मैं उसे पूरा करता हूँ, तो फिर ध्रुव महाराज मानो पूछते हैं, तब फिर आप क्या प्रेम नहीं देंगे? तो फिर भगवान विष्णु कहते हैं, इस श्लोक में भी है, तत्प्रयच्छामि भद्रम ते, कि तुम्हारा कल्याण हो, तो भी वो कहते हैं कि फिर भी उसके बाद कल्याण का अर्थ क्या हुआ? क्या कल्याण मेरा वो साम्राज्य प्राप्ति करके है? तो बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम मेरा शुद्ध प्रेम को पाओगे। तो श्रील प्रभुपाद ने भी आखिर में जैसे एक वाक्य में कहा कि यह एक विशेष दशा थी। हालांकि वो भोग और ऐश्वर्य चाह रहे थे, फिर उन्हें लगा कि ये भोग ऐश्वर्य तो मुझे नहीं प्राप्त करना है, और भगवान ने उनकी वो अंतःकरण की जो दशा थी उसको भी समझ लिया, और भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, तुम मेरी चिंता मत करो, तो भी मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति और अपना प्रेम दूंगा। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? कहीं तो भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बोलते हैं, भोगेश्वरे प्रसक्तानाम तया पहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, कि भोग और ऐश्वर्य और भक्ति कभी का साथ साथ नहीं चल सकते। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि जो मुझे प्रिय है, जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसका सब कुछ हर लेता हूँ। तो यहाँ पे हरण की बात कर रहे हैं और बोल रहे कि भोग और ऐश्वर्य और भक्ति साथ साथ नहीं चलते, यानी भोग ऐश्वर्य एक साथ और भक्ति दूसरी तरफ, दोनों को इकट्ठा नहीं रख सकते। तो फिर यहाँ पर अगर वे भोग और ऐश्वर्य दे रहे हैं, तो फिर भक्ति कैसे दे रहे हैं? क्या भगवान अपना खुद का वचन तोड़ रहे हैं? तो बोलते नहीं, यह एक विशेष दशा है, एक विशेष स्थिति है, ये भगवान हर एक को नहीं देते हैं। तो हमें श्रीमद् भागवतम में भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जैसे अवंती ब्राह्मण का है, वो एक अलग उदाहरण है। और दूसरी तरफ उदाहरण देखेंगे तो अम्बरीश महाराज हैं, पृथु महाराज हैं, प्रियव्रत राजा हैं, तो इनको भी खूब ऐश्वर्य दिया, वो भी शुद्ध भक्त थे। जब वो शुद्ध भक्त थे तो उनको ऐश्वर्य दिया, और दूसरी तरफ बोल रहे कि ऐश्वर्य देते हुए मैं भक्ति साथ में नहीं देता हूँ। तो भगवान जानते हैं कि किसके ऊपर कैसे कृपा करनी है, कौन मेरी कृपा का किस हद तक पात्र है और उसके लिए क्या अच्छा है। तो भगवान अपनी कृपा किसे देते हैं, यानी भगवान की कृपा किसको प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर में भगवान स्वयं बोलते हैं कि या जो मेरे पर समर्पित है, जो मुझ पर समर्पित है, या मेरा जो सच्चा प्रतिनिधि है जो गुरु के माध्यम से, अगर उनके प्रति समर्पित है तो उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। किस प्रकार की कृपा? चाहे वो भगवान उसका धन ले लें या खूब भोग ऐश्वर्य दे दें, लेकिन वो जानते हैं कि वो भोग ऐश्वर्य के साथ साथ अपनी भक्ति को, शुद्ध प्रेम भक्ति को नहीं छोड़ेगा। तो ये समर्पण क्या है? क्या यह समर्पण कमजोरी है?
कोई ऐसे कहता है कि इस व्यक्ति को कुछ काम नहीं है इसलिए अपने आप को उसने समर्पित कर दिया है। ऐसा नहीं है। समर्पण ये एक न तो कमजोरी या निम्नता का प्रतीक है, यह है एक दृढ़ निश्चय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे भी हम अगर दृढ़ निश्चय की बात देखें तो ध्रुव महाराज में कितना दृढ़ निश्चय था, उन्होंने कितना ऐसे कठोर व्रत को धारण किया। अब हम कार्तिक महीने में कुछ छोटे से व्रत धारण करने की सोचते हैं कि इस महीने में कुछ तला हुआ नहीं खाएंगे या फिर कुछ मीठा नहीं खाएंगे, तो एक महीने के लिए सोचना पड़ता है कि सुबह खीर प्रसाद रहती है या शाम को कुछ घर में बना तो उसको कैसे नकारा जाए। और यहाँ पर तो ध्रुव महाराज ने कोई टाइम फ्रेम भी नहीं रखा, उसका कुछ सोचा नहीं कि ये एक महीने का ही व्रत है। उन्होंने कहा जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं ऐसे भूखा प्यासा भगवान के प्रति तपस्या ही करूँगा। और वो तो 6 महीने में भगवान मिल गए, अगर हो सकता अगर 1 साल मिलते तो क्या ध्रुव महाराज अपनी तपस्या छोड़ देते? नहीं छोड़ते थे। तो इतनी कठोर तपस्या की, उनके सामने अगर हमारी स्थिति देखेंगे तो बहुत भिन्न है। तो तपस्या का कारण था कि वो गुरु के प्रति समर्पित थे। जैसे ही नारद मुनि से मिले तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान यहाँ जंगल में मिलेंगे, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कितना उनके प्रति ध्रुव महाराज का कितना समर्पण था एक श्रेष्ठ गुरु नारद मुनि के प्रति, कि उनकी बातों में पूर्ण 100% विश्वास रख के उन्होंने ऐसा कार्य किया और उनको भगवान की प्राप्ति भी हो गई। तो ये जो समर्पण होता है वो दृढ़ निश्चय और अनुशासित, वो अनुशासित भी थे। ऐसा नहीं था कि मन में आया तो किया, नहीं आया तो नहीं किया, तो ऐसा भी नहीं था। अब अर्जुन और कृष्ण के बारे में ही देखें तो अर्जुन भी कितना भगवान के प्रति समर्पित था। भगवान के वाक्यों पे, वचनों पे उसको कितना विश्वास था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम अभी रथ से उतर जाओ। हालांकि नियम के अनुसार पहले सारथी यानी जो चालक रहता है वो उतरता है, लेकिन अब भगवान ने कहा है तो उनका समर्पण भी वैसा था। तो जैसे ही उतर गए उसके बाद भगवान उतरने के बाद पूरा रथ एकदम यानी जलने लग गया, उसमें अग्नि आ गई। और उसके पहले जो कपिध्वज था, यानी हनुमान जी वहाँ से चले गए थे कपिध्वज के माध्यम से, और फिर वो रथ एकदम नष्ट हो गया। तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि इसलिए मैंने तुम्हें पहले उतरने के लिए कहा था, क्योंकि तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो, तुम मेरे इतने अच्छे शिष्य हो कि मैंने अपनी शक्ति से इस रथ को बचा के रखा था। वरना इस युद्ध में इतने बड़े बड़े जो योद्धा थे उनकी छोटी सी शक्ति भी तुमको शायद पूरी तरह से जला देती है, तुम्हारा नाश हो सकता था। लेकिन मैंने बचा के रखा क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे शिष्य हो, तुम मेरे एक मित्र हो, तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो। तो ये एक हमारी जब हम समर्पण करते हैं तो हमारी नम्रता एक सामने आती है। वरना कोई व्यक्ति अपने आप को कोई भी व्यक्ति किसी को भी समर्पित नहीं कर सकता। जब तक उस व्यक्ति के अंदर नम्रता रहेगी तभी वो अगले व्यक्ति के प्रति कुछ समर्पित हो सकता है। तो और ये प्रकृति का भी नियम है कि जब वर्षा का जल आता है तो वो वर्षा का जल कौन सा स्थान लेता है? सबसे नीचे वाला स्थान रहता है, जहाँ पे खड्डा रहता है पृथ्वी पर। वो कभी भी पानी पर्वत की शिखा या पहाड़ की शिखा पे ठहरता नहीं है, पानी वो वहाँ से नीचे उतर आता है। और जिस प्रकार जल जीवन है तो हमारी नम्रता ही हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक समर्पण दिखा रहे हैं, और ये समर्पण भगवान बोल रहे हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र बन पाता है। तो तभी हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा समर्पण पूर्ण है जब हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान के दिए हुए वचनों के प्रति हमारी कटिबद्धता रहेगी कि हाँ, हम भगवान के जो दिए हुए निर्देश हैं उसका हम पालन करें। अब हम देखें कि ये जो इच्छा ध्रुव महाराज के मन में पैदा हुई, तो इच्छा का क्या स्तर है या इच्छा कैसे आती है या इसका इच्छा का जीवन में क्या महत्व बनता है। तो जीवन को चलाने के लिए 3 शक्तियाँ होती हैं। एक होती है इच्छा शक्ति,
एक होती है क्रिया शक्ति और एक होती है ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति यानी एनर्जी ऑफ डिज़ायर, और क्रिया शक्ति यानी एनर्जी ऑफ एक्शन, और ज्ञान शक्ति यानी एनर्जी ऑफ नॉलेज। कोई भी चीज़ को सफल बनाने के लिए इन तीनों शक्तियों का एक साथ रहना आवश्यक है। इसको हम एक दो छोटे उदाहरण से भी देख सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मन में आया खुजली, और उसके सिर पे खुजली हो रही है, तो ये ज्ञान है कि खुजली यानी क्या। तो उसको पता है खुजली यानी वहाँ पे हमें कुछ खुरकना है और उससे फिर आराम मिलता है। तो इच्छा शक्ति क्या हुई कि हाँ, मेरे सर में खुजली हो रही है और मुझे उसको खुजाने से आराम मिलेगा। फिर क्रिया के द्वारा क्या होता है, तुरंत बुद्धि निर्देश देती है हाथ को कि चलो सिर के ऊपर चलो और उसको खुजाओ। तो ये अगर तीनों चीज़ों में से एक भी नहीं है, अगर किसी को पता ही नहीं कि खुजली क्या होती है, ज्ञान नहीं है, फिर उसकी इच्छा भी नहीं रहेगी कि इच्छा करे वो कि खुजली करे, फिर न क्रिया शक्ति के द्वारा उसका हाथ जाएगा। तो तीनों का रहना आवश्यक है। और एक उदाहरण से देख सकते हैं कि जैसे ज्ञान के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि धन क्या है, धन के बारे में कि धन से हम क्या क्या कर सकते हैं, धन क्यों आवश्यक है। तो फिर इच्छा होती है कि चलो मुझे ये धन कमाना चाहिए। फिर क्रिया शक्ति के द्वारा वो व्यक्ति योजना बनाता है कि मुझे ये व्यवसाय करना चाहिए, या ये नौकरी करनी चाहिए, या किसी दूसरे माध्यम से मुझे पैसा कमाना चाहिए। तो जब ये इनमें से अगर एक भी अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे, तो फिर वो कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाता। और इसमें जो जो इच्छा शक्ति है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो जीव की दशा को संबोधित करती है कि जीव मुक्त है या बद्ध है। अगर उसकी इच्छा शक्ति यानी इच्छा शक्ति के द्वारा वो ये सोचता है कि मुझे मेरे लिए कार्य करना है, सब कुछ यानी वो अपने आप पर केंद्रित करता है, तो वो बद्ध अवस्था में हो जाता है। और वो अगर भगवान के लिए इच्छा करता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम स्मरण करना है, तो और मुझे भगवान से प्रेम करना है, ऐसी इच्छा होती है, तो समझ लीजिए कि वो मुक्त अवस्था में आ जाता है। इस जगत में कोई भी जीव हो, चाहे वो इंद्र हो या इंद्र गोप, एक जो लाल रंग का छोटा सा कीड़ा होता है, वो इनसिग्निफिकेंट यानी उसकी कुछ यही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। उधर से लेके इंद्र तक, इंद्र गोप से लेकर इंद्र तक, सभी लोग, सभी जीव इच्छा करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, उसके हिसाब से फिर बाद में अपने कर्म बंधन में आ जाते हैं। लेकिन उस कर्म बंधन से बाहर आने का रास्ता एक ही है, वो है भक्ति। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यस्तेन्द्रिय गोप मदवेंद्र महोत्सव कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्मानि निर्हति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमारि पुरुषम तमहम भजामि। इच्छा सभी प्रकार के जीव करते हैं। एक अपराधी भी इच्छा करता है कि मैं जो सरकार के नियमों का क्यों पालन करूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। इच्छा रखी, लेकिन उसका फल क्या होगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा कि उसको कारागृह में जाना होगा। कब तक आखिर में बचेगा, उसके शायद कुछ कर्म होंगे, थोड़े समय तक बच जाए, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं तो उसके पास उसको जाना ही होगा। और इन्हीं इच्छा के स्वरूप, जैसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, मेरे शरण में आते हैं, जो मुझे समर्पण करते हैं। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त दुखी है, उदाहरण गजेंद्र हाथी। अर्थार्थी, जिसको कुछ धन की कामना है। अब धन की कामना में हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि ध्रुव महाराज को एक धन की या साम्राज्य की इच्छा थी, और भगवान ने कहा कि चारों आते हैं और मैं चारों को मदद करता हूँ, चारों की रक्षा भी करता हूँ। और लेकिन एक उसमें कंडीशन है कि वो भगवान के पास आना चाहिए, आएंगे नहीं तो भगवान नहीं करेंगे, ये निश्चित है। हाँ, जो बेसिक जो प्राथमिक चीज़ें हैं उनका, जैसे भगवान ने सबको रहने के लिए ऑक्सीजन दिया है, यानी सांस लेने के लिए, ताकि वो जी सके, और एक नेचुरल यानी प्राकृतिक कपड़ा दिया है, शरीर दिया है, जिसके द्वारा भी वो रह सकता है।
तो जो है वो सबके लिए है, लेकिन अगर किसी की जरूरत है, किसी की आवश्यकता है तो भगवान पूरा करते हैं, लेकिन उसको भगवान के पास जाना होगा, भगवान की शरण लेनी होगी। और कहीं भी आप ऐसा देखिए भागवतम में या कहीं इस जगत में जिसने भगवान की शरण ली है और उसकी भगवान ने रक्षा नहीं की है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान खुद को तो भगवान जानते ही हैं, और भगवान अब भक्त के द्वारा भी एक घोषणा करते हैं, न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि कभी मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। तो हम अपनी रक्षा करने के लिए भगवान की शरण जाते हैं कि भगवान रक्षा कीजिए। तो भगवान वचन भी दे रहे हैं, खुद भी दे रहे हैं, और अपने भक्त के द्वारा उसको यानी प्रमाणित भी कर रहे हैं कि हाँ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अभी हमें अगर कुछ इच्छा होती है तो हम किसके पास जाएं? कई देवी देवताओं के पास जाते हैं, कई भगवान के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं। तो हम इसे कैसे समझें? जब व्यक्ति देवी देवताओं के पास जाता है और इच्छा रखता है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है, वो भी आखिर में भगवान की कृपा होनी चाहिए, नहीं भगवान भी अगर देवी देवता के माध्यम से ही करते हैं, तो जिस व्यक्ति की इच्छा पूर्ण हुई है देवी देवता के पास जाने के बाद, तो देखिए उसकी इच्छा में कमी नहीं आती। उसे कुछ मिल गया तो उसे लगता है मुझे और मांगना चाहिए, फिर और मांगना चाहिए, और मांगना चाहिए। तो ऐसे करते करते इतना समय बीत जाता है, उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती। यही इच्छा अगर वो भगवान विष्णु या कृष्ण के पास जाकर करता है कि भगवान मुझे कुछ भौतिक ऐश्वर्य दे दो, तो जैसे ही भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसकी तीव्रता में कमी आती है। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये ऐश्वर्य मेरे काम का नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज ने यहाँ पर कहा है कि मैं क्या मांग रहा था, मुझे तो सब कुछ मिल गया। तो ये भगवान विष्णु और देवी देवताओं के पास जाने के बाद मांगने का जो फल है उसमें ये अंतर है। तो वास्तव में देखा तो इच्छा कहाँ पूर्ण हुई? भगवान विष्णु के पास जाके इच्छा पूर्ण हुई, क्योंकि वहां पर आपको एक फुल स्टॉप लग गया है कि इससे आगे मुझे इच्छा नहीं रखनी है भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति। और देवी देवताओं के पास निरंतर वो जो इच्छा है वो बनी रहती है, थोड़ी बनी रहती है, फिर उसके बाद और बन जाती है, फिर और बन जाती है। तो ऐसे चलता ही रहता है। तो जो वास्तविक संतुष्टि है या पूर्णता है वो भगवान विष्णु के पास ही होती है। और ये इच्छाएं वास्तव में देखा तो एक अग्नि की तरह ही है, और अग्नि को जब तक पूर्ण रूप से शांत नहीं करेंगे तब तक वो अग्नि बनी रहेगी। तो और ये जो अग्नि को पूर्ण रूप से शांत भगवान के यानी द्वारा ही हो सकता है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। अभी प्रभुपाद भी कहते हैं कि दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक देवी स्वभाव के, एक आसुरी स्वभाव के। तो जो आसुरी स्वभाव के हैं वो जैसे भगवद गीता के 16वें अध्याय में बोला है, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि मैं ईश्वर बनना चाहता हूँ, मैं भोगी बनना चाहता हूँ, बलवान बनना चाहता हूँ और सुखी रहना चाहता हूँ। तो क्या ये संभव हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इच्छा के द्वारा कहीं से कहीं पर भी जाएंगे तो वो इच्छा बनी रहेगी। डिजायर, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं इच्छा ही नहीं रखूं, तो ये भी एक इच्छा मानी जाती है। और हम जैसे अब हम जो जीवन जी रहे हैं, अगर हमारी जो इच्छाएं होती हैं, सच कहें तो उसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एक आइसबर्ग है, ग्लेशियर बोलते हैं ना, तो उसका समुद्र में कभी उसको सिर्फ एक ऊपर का भाग दिखाई देता है और छोटा सा रहता है। समुद्र उसके पानी के अंदर जाएंगे तो बहुत विशाल रहता है, बहुत विशाल रहता है। तो जो हमारी इच्छाएं बाहर आ रही हैं वो एक उसकी चोटी की तरह है जो इतनी सी दिखती है, लेकिन अंदर में जो इच्छाएं हैं वो यानी वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा, इतनी विशाल है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी इच्छाएं बाहर आती हैं, और अगर ये इच्छाएं आती रही तो ये हमको भगवान के पद से दूर लेके जाएंगी। इसका की उल्लेख स्वयं प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के उस श्लोक के द्वारा करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, कि अन्य अभिलाषाओं को छोड़कर ज्ञान कर्मादि अनावृतन, ज्ञान और कर्म का जो ऊपर जो आवरण है उससे हटकर फिर क्या बोला है कि कृष्ण अनुकूल्य कृष्णानु, यानी जो भगवान कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है उसे स्वीकारो, यही भक्ति है। तो हमारी इच्छाएं आएंगी, लेकिन वो इच्छाएं अगर भगवान पे केंद्रित है तो फिर वो भक्ति कहलाएगी, नहीं तो फिर वो हमको बंधन में डालेगी ही डालेगी। तो अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। और
जब तक इच्छाएं रहेंगी हमको ये शरीर धारण करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको मीठा खाने की इच्छा है तो आपको चींटी के रूप में जन्म लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा सोचिए मत कि आपको मीठा खाने की भी इच्छा है और आपको चींटी का शरीर भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर यही कहा है कि अगर हम अपने आप जैसे हमारी इच्छाएं भौतिक इसके लेवल पे स्तर पर जब आ जाती हैं तो हमें उससे कैसे उठना है, कैसे दिव्यता को प्राप्त करना है, कैसे आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ना है, ये हम एक गुरु के संग में, भक्तों के संग में, वैष्णवों के संग में ही हम सीख सकते हैं। और जब हम उनके बीच में अपना समय बिताते हैं तो फिर जो हमारी इच्छाएं हैं वो भौतिक न रह के ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाती हैं। और इसमें आनंद भी है। कोई जैसे बद्ध व्यक्ति सोचता है कि जो भक्ति में है कितनी कठिनाइयाँ हैं, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ। लेकिन जो मुक्त अवस्था है, जो इनका पालन कर रहा है, वो बद्ध व्यक्ति को सोचता है कि कितना दुखी अवस्था में है। दोनों में अंतर देखिए, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या सोच रहे हैं। लेकिन सत्य जो है वो सत्य ही है कि जो इन चीज़ों से बद्ध है, जिन्होंने भगवान की शरण नहीं ली है, उन्हें लगता है कि वो स्वतंत्र हैं, बहुत अच्छा भोग कर रहे हैं, लेकिन वो दुखी हैं, वास्तव में दुखी हैं। तो इसको जानना बहुत आवश्यक है। और ये उसका जो कारण है, जिस अवस्था में है, वो इच्छा ही है। तो यहाँ पर भगवान यही सब अच्छे से समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमको हमारी इच्छाओं को भगवान की ओर जोड़ना है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान से हम इतना कुछ मांग रहे हैं, हमें कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो क्या 8 चीज़ें मांगी, 4 चीज़ें मिल गई, 4 नहीं मिली, क्या भगवान सक्षम नहीं है? क्या भगवान में शक्ति नहीं है? भगवान नहीं जानते? इसलिए भगवान बहुत बुद्धिमान है, ये सब हम जानते हैं। भगवान दयालु भी हैं, भगवान हमारे हितकारी भी हैं, सभी जीवों के प्रति हित रखते हैं। तो जो भक्त हैं उनके प्रति क्यों नहीं रखेंगे? उनके प्रति तो एक विशेष भगवान का हित है, भगवान की कृपा रहती है उन पे। तो भगवान जानते हैं कि किस भक्त को, जो भक्ति से जुड़ा है, उसे कितना देना है, कब देना है, क्यों देना है, कितनी मात्रा में देना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अपनी बुद्धि से उसके बारे में आकलन नहीं करना चाहिए, हमें बुद्धि में विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान ने मुझे जिस वक्त मुझे ज़रूरत थी उस वक्त नहीं दिया, क्योंकि हम हमारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए करते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि इसकी पूर्व दशा क्या थी, आगे आने वाली दशा क्या है, उसको देखते हुए भगवान सब कुछ देते हैं। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति था, यानी व्यवसायी, बिजनेसमैन, वो एक संत के पास गया, महात्मा थे, उनका आश्रम था, हर रोज़ जाता था। और क्योंकि बड़ा व्यवसायी था तो हर रोज़ कुछ न कुछ अपने उन महात्मा से पूछता था कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए मेरे व्यवसाय के लिए, मेरे घर के लिए। तो महात्मा जी बोलते थे कि हाँ, भगवान सब ठीक कर देगा, भगवान सब ठीक कर देगा। और उसको जो मांगता था उसको वो मिलता जाता था। मिलते मिलते वो बहुत, यानी एक दृष्टि से बोल रहा था कि मैं सुखी हो गया, सब कुछ है। और फिर उसके बाद जब और उसने मांगा तो एक वक्त उसे मिला नहीं। तो महात्मा के पास गया कि ये मैंने आपसे मांगा था, अभी तक मुझे सब कुछ मिला, आपकी कृपा से मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया, अब अगर ये मैं मांग रहा हूँ तो ये मेरी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण हो रही? तो फिर वो महात्मा ने उसको बिठाया, व्यक्ति को, सज्जन को, और समझाया कि देखो, तुम जो बोल रहे हो ना, ये सफलता और विफलता ये एक साइड है, यानी उसको एक अलग भाग है। अगर तुम जीवन की अगर उपलब्धि या जीवन में वरदान या जीवन की सफलता को देखोगे तो उसको 3 भागों में बांट सकते हो। एक है आध्यात्मिक, एक है शारीरिक और एक है पारिवारिक। अगर आध्यात्मिक में अगर तुम उसका वरदान देखते हो, आशीर्वाद देखते हो, तो तुम्हें संतोष और शांति की प्राप्ति हो रही है नहीं? जो तुम्हारे पास है उससे तुम सुखी हो कि नहीं? तुम्हारे जीवन में बहुत, यानी
क्या कहते हैं, रेस्टलेसनेस, यानी अशांति तो नहीं है, बहुत कुछ विचार मन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि तुम्हें वरदान यानी तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, या तुम्हारे पर आशीर्वाद या भगवान की कृपा नहीं हो रही है। और शारीरिक में स्वास्थ्य आवश्यक है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। और तीसरा, पारिवारिक जो जीवन का जो अंग है उसमें तुम्हारा सब लोगों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर ये नहीं हो रहा है, ये तीनों चीज़ों में से कमी है, इसका मतलब कि तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। और तुम मांगना और उसको प्राप्त होना, ये तुम्हारे पुराने विगत कर्मों का जो फल है, या इस वक्त तुमने जैसी इच्छा की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान वो कृपा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये उन्हीं को पता है। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप भगवान की कृपा का, यानी आप ऐसे ज़बरदस्ती आप उसको डिमांड करें कि हाँ मुझे ये प्राप्त होनी ही चाहिए। वो भगवान उसके ऊपर निर्णय लेंगे। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमें भगवान की या गुरुजनों की या वरिष्ठों का हमको कृपा प्राप्त हो रहा है या नहीं। अगर वो कृपा प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा जो रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता, बहुत सुगम है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम अवश्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। कभी कभी ऐसे मन में भी आता है कि भक्ति करते करते इतना समय हो गया तो इंद्रिय तृप्ति नहीं छूट रही, और मन विचलित भी है। अच्छा करते हैं, बीच बीच में फिर कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मन करता है कि नहीं कुछ धन कमा लें या कुछ ऐश्वर्य भोग प्राप्त कर लें। आता है कभी, यानी मेरा तो ऐसा अनुभव है। जानता नहीं हूँ कि आपका कैसा है अनुभव, लेकिन इसके बारे में भी भगवान एक ढांढस देते हैं, भगवान एक हमको सहयोग करते हैं। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का जो 28वां श्लोक है, बहुत ही यानी दिल को एक विश्वास दिलाता है कि हाँ ठीक है, अगर हम इस स्थिति से गुजर भी रहे हैं तो भगवान ने वचन दिया है और भगवान कह रहे हैं, तो कभी ना कभी हम इससे ऊपर अवश्य आएंगे। तो उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि निष्ठावान भक्त ने ये जान लिया है कि सारे भौतिक कर्म इंद्रिय तृप्ति तक पहुंचते हैं और इंद्रिय तृप्ति से दुख उत्पन्न होता है, फिर भी हम इसमें कहीं ना कहीं बीच बीच में आके अटक जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो उसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उसमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे पूर्व लज्जाजनक जीवन में मेरा हृदय अनेक आसक्तियों से दूषित था और मैं अपने आप में को उससे मैं रोक नहीं पाता हूँ। तो कृपया मुझे शक्ति दे और इन जो विगत कर्म हैं या जो मेरे कार्य हैं उनसे मुझे दूर ले जाओ और अपने चरणों में लगाओ। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक प्रॉमिस आपको, यानी एक आपको वचन अवश्य देना पड़ेगा कि मैं कभी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अगर ये हमारी जीव की तरफ से अगर ये कामना है और अगर उसका प्रतिबद्धता है कि मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान कहते हैं कि अगर आप बीच बीच में भक्ति करते हुए किसी ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि वो भक्ति के मार्ग से दूर है, इंद्रिय तृप्ति का मार्ग है, कुछ गलत कार्य हो गया है, तो कहते हैं चिंता मत करो। लेकिन भक्ति में अगर लगे रहेंगे तो भगवान एक ना एक दिन उससे आपको जरूर उबार लेंगे। तो और कहते हैं कि भगवान, मैं ऐसी आपकी कृपा की प्रतीक्षा में हूँ। और है उसमें कैसे काफ़ी कुछ है, क्योंकि समय भी हो गया है। तो आप चाहे तो ये 11वें स्कंद का 20वां अध्याय श्लोक क्रमांक 28, इसके अगर तात्पर्य को पढ़ेंगे तो काफ़ी ऐसे विश्वास आता है कि ठीक है, अगर हम भक्ति के मार्ग से कहीं हट भी जा रहे हैं किसी वजह से, अब पिछले जन्म के कर्म हैं या इस जन्म में कुछ हमने कुछ ऐसे पाप कर्म किए या कुछ ऐसे हमें संग प्राप्त हो गया है, तो चिंता मत करो। बस उसमें जो 2 चीज़ें कही गई हैं कि भक्ति से जुड़े रहो और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास बनाए रखो कि भगवान मुझे इस स्थिति से ज़रूर निकालेंगे, तो फिर भगवान अवश्य हमारी मदद करेंगे। तो ये कार्तिक महीना भी है, तो ऐसे दृढ़ संकल्प
कुछ हमारे व्रत, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करने का उत्तम समय है, उत्तम मौका है। तो इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए और अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में ही केंद्रित करते हुए अपना आध्यात्मिक जीवन आगे लेकर जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभु